हेलो स्टूडेंट्स। बेटा पीछे हमने क्या पढ़ा था? जो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, VSEPR थ्योरी है, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। MOT पढ़ने से पहले MOT का बर्थ क्यों हुआ, ये थ्योरी क्यों स्टडी की गई, क्या रीज़न था, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमने इससे पीछे पढ़ी थी VBT थ्योरी, उसके फेल होने के क्या रीज़न है। क्योंकि जब VBT थ्योरी फेल हुई उसी से किसका बर्थ हुआ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हमने जो VBT थ्योरी पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। जैसे हम H2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, H2 दो हाइड्रोजन एटम से बना, 1s1 1s1, ठीक है। यहाँ पे एक एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल। जब ये दोनों आपस में ओवरलैप हुए तब हमारा क्या बना था, H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हमारा H2 मॉलिक्यूल बना। तो ये तो क्या कौन बता रहा है ये सारी चीज़ें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप, और वो भी अपोजिट स्पिन के। अगर हमने एक इस स्पिन का दिखाया तो दूसरे इसके अपोजिट स्पिन का शो कर दो, ठीक है। अपोजिट स्पिन के जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो नया मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसने क्या कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में केवल ओवरलैप नहीं करते, ओवरलैप तो करते हैं लेकिन वो वहाँ से मॉलिक्यूल नहीं बनाते, बल्कि ओवरलैप करके न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। मतलब जब ये दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो एक ऑर्बिटल नहीं बनेगा, जितने ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं उतने ही क्या बनते हैं, न्यू ऑर्बिटल्स। और जो न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको उसने क्या कहा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। उनको क्या कहा उसने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू MOT ये 1s1, ठीक है, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यहाँ पे कितने और न्यू ऑर्बिटल कितने बनेंगे, जितने आपस में कंबाइन हो रहे हैं, मतलब दो नए ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। और उन दो नए ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कुछ बताया ही नहीं, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, VBT का फेलियर का रीज़न हो गया कि VBT ने किसके बारे में नहीं बताया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। दूसरा, जो बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, वो भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोई डीपली या उसके बारे में इतना स्टडी नहीं किया गया। और ये मैग्नेटिक नेचर किसने बताया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी किसने बताया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। मैग्नेटिक इफेक्ट भी किसने बताया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। VBT में स्टेबिलिटी की कोई बात नहीं की गई कि जैसे H2 है, H2+ है, या हाइड्रोजन एटम है, इन तीनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम है, ये सब किसने बताया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। तो दीज आर द रीज़न ऑफ द फेलियर ऑफ VBT, फेलियर ऑफ VBT, ठीक है। तो यहाँ से किसका बर्थ हुआ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए, इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मीन्स हम मॉलिक्यूल्स की भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूल्स की भी क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस थ्योरी में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो सबसे पहले हम इसमें मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं, MOT के मेन पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। फर्स्ट इज एटम। देखो एटम किन से बनता है, या एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। इसी तरह मॉलिक्यूल्स से क्या बनेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है।
एटॉमिक ऑर्बिटल में एटम्स, ये एटम से बनेगा, ठीक है, उसके अंदर एटम के ऑर्बिटल होंगे, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो किसका होगा, मॉलिक्यूल का। सेकंड, हम पढ़ते हैं जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये 1s, ठीक है, ये हमारा 2s, फिर 2p में ये 2px, 2py, 2pz, फिर ये 3s। इस तरह से हम एटॉमिक ऑर्बिटल को शो अप करते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो अप करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो उसमें हम करेंगे सिग्मा, पाई और डेल। इसको हम ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे, हम केवल इन दोनों को स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, सिग्मा और पाई। नेक्स्ट इज, थर्ड पॉइंट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन। क्या कहा, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, कंबाइन, ठीक है। जैसे हमारे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अब ये 2 कैसे बनेंगे ये हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होके एक ऑर्बिटल क्यों नहीं बना, 2 ऑर्बिटल क्यों बने। दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज, देखो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो मिलने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक वेव की तरह होते हैं, हमने पढ़ा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करते हैं। और जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं वेव फंक्शन। क्या पढ़ते हैं, वेव फंक्शन। उसमें हम पढ़ते हैं Xi1, ठीक है, Xi2, Xi3 जो भी हैं ये हम पढ़ते हैं उसमें। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी टोटली बेस्ड थी वेव फंक्शन पे, ठीक है। उसने क्या कहा कि जैसे हम, ये हमारा 1s है, ठीक है, और ये भी हमारा 1s है, 2 H2 मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, 1s और 1s। उसने कहा हम इन दोनों को क्या मान लेते हैं, दिस इज Xi1 एंड दिस इज Xi2,